अक्सर देखने को मिलता है कि लोग पेट दर्द की समस्या से जूझते रहते हैं। इस समस्या में पेट के नीचे दाईं ओर दर्द होता है। इस तरह का दर्द अपेंडिक्स का हो सकता है, लेकिन अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो क्या होता है अपेंडिक्स का दर्द, जरा समझते हैं। पेट के निचले दाहिने हिस्से में होने वाला एक दर्द है जो अपेंडिक्स में सूजन के कारण होता है। यह दर्द आमतौर पर नाभि के आसपास शुरू होता है और फिर पेट के निचले दाहिने हिस्से में चला जाता है। अब इस तरह के दर्द के कारण के बारे में जान लेते हैं। स्टूल या इन्फेक्शन का फंस जाना, किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होना, लिम्फेटिक ब्लॉकेज या किसी फॉरेन बॉडी का जमा हो जाना। जब अपेंडिक्स में सूजन आती है तो वहां बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगता है और दर्द शुरू हो जाता है। अब अपेंडिक्स की समस्या होने के लक्षण के बारे में समझते हैं। अपेंडिक्स के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं लेकिन तेजी से बिगड़ सकते हैं। जैसे दर्द अक्सर नाभि के पास शुरू होता है और धीरे धीरे पेट के निचले दाईं हिस्से में चला जाता है। ये दर्द लगातार बढ़ता है, रुक रुक कर नहीं आता। उल्टी, जी मिचलाना, भूख कम लगना, ये सब इस दर्द के लक्षण हैं। हल्का बुखार, पेट में भारीपन या सूजन, दाएं पैर को हिलाने या चलने फिरने में दर्द बढ़ जाना, गैस पास ना होना या पेट फूलना, ये सभी अपेंडिक्स की समस्या के लक्षण हैं। अब इस समस्या की ज्यादा जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर रितेश अग्रवाल से हुई, जिन्होंने इस समस्या के बारे में हमें विस्तार से समझाया। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रितेश अग्रवाल, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज मैं आपको अपेंडिक्स या अपेंडिक्स में आने वाले सूजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अपेंडिक्स पैदाइशी रूप से सब लोगों में होता है, जो कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जब इन्फेक्शन नहीं होता है तो ये तकरीबन एक माचिस की तिल्ली की तरह बड़ा होता है, उतना ही पतला होता है। लेकिन किसी भी कारणवश जब इसमें इन्फेक्शन आ जाता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसमें सूजन आ जाती है। उस कंडीशन को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। उसके जो प्राइमरी लक्षण है, पेट में दर्द शुरू होता है। जनरली दर्द जो है नाभि के आसपास शुरू होता है और वो ग्रेजुअली रेडिएट होके दाईं तरफ निचले भाग में रेडिएट करता है, उधर दर्द होता है। जी मिचलाना, बुखार आना, भूख ना लगना, ये सब इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लिनिकली इसको एग्जामिन किया जाता है, डाउट होने पे अल्ट्रासाउंड करा के इसको कंफर्म किया जा सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड में भी कभी कभी डाउट आता है तो इसका जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, वो सिटी स्कैन होता है। कभी कराने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपेंडिक्स में सूजन को कंफर्म कर सकें और उसकी सीवियरिटी को एसेस कर सकें। अगर तो ये टाइम पे डायग्नोस हो जाता है, टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, टाइम पे एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें फटने का खतरा काफ़ी कम होता है और इसको हम दवाइयों द्वारा या फिर ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन करने के दो तरीके हैं। एक होता है ओपन कट वाला ऑपरेशन, जिसमें पेट के दाईं तरफ निचले भाग में छोटा सा कट आता है और ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। और आज का रिसेंट तरीका जो है वो लैप्रोस्कोपिक है, दूरबीन वाला, जिसमें पेट में छोटे छोटे 3 जगह पे कट आके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। बेस्ट ट्रीटमेंट अपेंडिक्स का ऑपरेशन ही है, ये एकदम कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट है। अगर तो हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, सूजन ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें लंप बनने का खतरा होता है या फिर उसको फटने का खतरा होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं अपेंडिसाइटिस के, जिसको टाइमली हमें टैकल करना चाहिए और इन परिस्थितियों में जाने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से अपेंडिक्स फट जाता है तो लैप्रोटमी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता है, काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन रखना पड़ता है, काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, इनफैक्ट जान का खतरा भी बन जाता है। तो अपेंडिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपेंडिक्स के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइम पे हॉस्पिटल जाना चाहिए, टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, डायग्नोस करा के उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, सर्जरी, उसको हमें करवाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं तो बॉडी की इम्यून सिस्टम उधर जाके एक लंप बना लेती है, जिसको अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं। उस कंडीशन में भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अच्छी दवाइयाँ चलानी पड़ती है ताकि वो सूजन उतर जाए और फिर 6 हफ्ते के बाद इंटरवल अपेंडिक्टमी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अपेंडिक्स एक
जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाएं, सही तरीके से डायग्नोज कराएं और इलाज कराएं। अपेंडिक्स जनरली आज की तारीख में एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। अपेंडिक्स निकलने के बाद किसी भी प्रकार से जीवन शैली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना खाने पीने में, ना पचाने में, ना किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन के 8 से 10 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, टाँके कट जाते हैं और वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। उसको अपने आने वाली ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई लाइफस्टाइल चेंज या मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।